हाँ, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी के फर्स्ट पेपर के घनानंद लेखक के बारे में बात करने जा रहे हैं। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, पूर्व वीडियो में आपने सुना हो कि रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 धाराओं में बांट करके देखा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसमें संस्कृत काव्याचार्यों के द्वारा जो नियम और परंपराएं परिपाटी बनाई हुई थी, लक्षण ग्रंथ लिखना, सौंदर्य वर्णन करना, नक्षिक वर्णन आदि, संस्कृत में जिस तरह की परंपराएं चल रही थी उसी परंपरा को अपनाते हुए हिंदी के लेखकों ने भी उसे जारी रखा। केशव, मतीराम, भूषण, सेनापति, ये कवि जिसमें प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। और दूसरी जो काव्यधारा थी रीतिमुक्त काव्यधारा, उसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इन कवियों को गिना जाता है। इनमें घनानंद है। इस काव्यधारा के जो लेखक हैं उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखना या रस विवेचन करना या सौंदर्य वर्णन, विवेचन आदि इनके जेहन में नहीं था। इसके विषय में इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था, बल्कि इनके साहित्य में ये सहज रूप से ही देखे जा सकते हैं। इनका उद्देश्य लक्षण ग्रंथ लिखना नहीं था, मुक्तक रूप से इन्होंने अपने काव्य रचना की है। उनमें घनानंद भी एक कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख रूप से इन 3 काव्य धाराओं में जो दूसरी काव्य धारा है रीतिमुक्त काव्य धारा, उसके ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। तीसरी काव्य धारा रीति सिद्ध कवि की रही है, जिसके बारे में आपको बताया था। एकमात्र बिहारी हैं। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके काव्य में सहज रूप से ही ये लक्षण ग्रंथ और सौंदर्य वर्णन, नक्षिक वर्णन, प्रकृति चित्रण, ये सब चीज़ें सहज भाव से देखने को मिल जाती है। इसलिए बिहारी को रस सिद्ध कवि या रीति सिद्ध कवि माना जाता है। तो आज हम रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में गिना जाता है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 ईस्वी संवत के मध्य का समय है। तो घनानंद का जन्म 1746 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1796 में हुई थी। तो इस अवधि के कवि हैं ये। तो इस अवधि में मोहम्मद शाह रंगीले जो एक शासक थे, उनके दरबार में ये आश्रयदाता के रूप में उनके दरबारी कवि रहे हैं घनानंद राज दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के जो राज दरबार में नर्तकियाँ हुआ करती थी, जिन्हें वेश्या भी कहा जाता है या कलाकार कह लें हम उन्हें, जो मनोरंजन करती थी राज दरबार में राग दरबारियों का, उन सब का। तो वहाँ जो उनके दरबार में जो ये कलाकार थी, जो नर्तकी थी, जो दरबार चलता था उसमें लोगों का नृत्य करके और गायन के माध्यम से मनोरंजन करती थी। घनानंद उस नर्तकी के ऊपर आसक्त हो गए थे और उनसे प्रेम करने लगे थे। उस नर्तकी का नाम सुजान बताया जाता है। तो उस पर बिहारी नहीं, घनानंद आसक्त हो गए थे। तो घनानंद ने उनको इंगित करते हुए ज़्यादातर अपना संपूर्ण काव्य सुजान के नाम से लेखन लिखा है। कविता लिखे हैं, दोहे, घनाक्षरी और सभी प्रकार की रचना लिखी है। राग दरबार
जो थे, दरबारी गण थे, वे सब घनानंद के इनकी प्रसिद्धि से, क्योंकि ये जो लेखन करते थे, जो इन्होंने साहित्य सृजन किया था, तो उसकी अमिट छाप थी वहाँ मोहम्मद शाह रंगीले पर। और इस कारण बाकी के जो दरबारी थे वे इनसे ईर्ष्या करने लगे थे, जलते थे। एक कारण यह भी था कि जो नृत्य के प्रति आसक्त थे, तो दरबारियों को पता था कि सुजान से इन्हें प्रेम है, तो इस बात से भी लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो एक बार ऐसा ही एक वाकया देखने को मिलता है कि घनानंद दरबार में उपस्थित थे, अन्य दरबारी गण भी थे और नर्तकी भी वहाँ मौजूद थी उस दरबार में। तो सभी दरबारियों ने मोहम्मद शाह रंगीले के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज हम घनानंद से काव्य पाठ करने के लिए कहने का अनुरोध करते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीले से उन्होंने विनती की और साथ ही ये कहा कि घनानंद जो आज काव्य पाठ करेंगे, काव्य रचना, इनकी काव्य रचना पर, उस पर जो सुजान है वो नृत्य करेगी। तो राव मोहम्मद शाह रंगीले ने सभी दरबारियों की इच्छा के अनुरूप सुजान से कहा, उनको आदेश दिया कि आज वे अपना नृत्य घनानंद की कविता पर या काव्य पाठ पर नृत्य प्रस्तुत करें। तो सुजान उस पर तैयार नहीं हुई। जब तैयार नहीं हुई तो ऐसा ही मौका दरबारियों को चाहिए था, तो बड़ा अच्छा मौका मिला। तो उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले से कह दिया कि सर, आपके कहने से ये नृत्य नहीं करेगी, यदि घनानंद कहें इनसे नृत्य करने के लिए तो ये निश्चित तौर पर नृत्य करने के लिए राजी हो जाएंगे। और इस बात को उन्होंने चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया, व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया मोहम्मद शाह रंगीले के सामने। और मोहम्मद शाह रंगीले ने जब घनानंद से कहा तो घनानंद ने उनसे जब कहा सुजान से नृत्य करने के लिए, तो सुजान तैयार हो गई और उन्होंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया उनकी कविता पर। इस बात को लेकर, क्योंकि घनानंद अच्छे कवि और गायक थे, तो उनके गीत पर, उनके छंद पर उन्होंने नृत्य किया, तो इससे मोहम्मद शाह रंगीले प्रसन्न भी हुए। लेकिन इस बात पर उनको नाराज़गी हुई कि सुजान, उनके कहने से नृत्य नहीं किया सुजान ने, बल्कि घनानंद के कहने से नृत्य किया। तो इससे वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उसी समय घनानंद को देश निकाला दे दिया या उनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, उनसे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। घनानंद राजा की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से रुखसत हुए, वहाँ से चले गए उनके राज्य को छोड़कर। लेकिन जाते जाते उन्होंने सुजान से अपने साथ चलने के लिए कहा कि उनके साथ सुजान भी वहाँ से चले, लेकिन सुजान ने उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया। उनके साथ चलने के लिए वो किसी आसन संकट से कह ले या किसी और कारण से कह ले, उन्होंने उनके साथ जाने में असमर्थता जता दी। जब असमर्थता उन्होंने जता दी सुजान ने, तो घनानंद को इसका बहुत अफसोस हुआ, उनको बहुत, उनका दिल टूट गया और उनको झटका लगा। तो वे उन्हें छोड़ करके वहाँ से चले गए और उसके बाद में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, यूँ कहें कि वे बहुत ही टूट चुके थे सुजान के प्रेम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और ये उनको एक सदमा लगा। तो इस घटना ने उनके मन पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, जिससे उनकी जीवन दृष्टि ही बदल गई। फिर उन्होंने अपने आप को वे सामान्य जीवन से बदल करके और ईश्वरीय आराधना में या श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया और श्री कृष्ण के जीवन व्रत पर उन्होंने कवित्व रचना करना प्रारंभ कर दिया। उनके कवित्व में, उनके छंदों में आपको देखने को मिलेगा कि उनके पदों में जो घनानंद और सुजान का
नाम बार बार हर एक पद में देखने को मिलता है। तो घनानंद का नाम तो एक रचनाकार के रूप में, पद रचना करने वाले के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन सुजान के रूप में वो प्रेमिका का नाम भी है। और क्योंकि प्रेमिका से प्रेम है उसको वो भुला भी नहीं पाए थे, लेकिन सुजान रूप में फिर पदों में उन्होंने श्री कृष्ण अपने आराध्य देव है उनका नाम उन्होंने पदों में लिखना शुरू कर दिया। तो श्लेष रूप में आपको देखने को मिलेगा इनके पदों में जो सुजान नाम है वो श्री कृष्ण के रूप में भी प्रदर्शित होता है और अपनी प्रेमिका के रूप में भी। दोनों ही रूपों में सुजान का वर्णन जो देखने को मिलेगा वो आप देखेंगे इनके काव्य में कि श्री कृष्ण के रूप में भी और नर्तकी के रूप में भी, दोनों रूप में ही देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के समय काफ़ी कत्लेआम हुआ युद्ध में, जैसा कि होता है, और उस कत्लेआम में घनानंद भी मौत को सिधार गए, उनका भी कत्ल हो गया, तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य देव मानते हुए जो रचनाएं की हैं वे रचनाएं प्रमुख रूप से सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, कृपानंद और घनानंद कवित्व, इन नामों से काव्य रूप में इन कृतियों के माध्यम से आपके सामने मिलती है, देखने को मिलती है। घनानंद प्रेम के कवि रहे हैं, स्वच्छंद स्वभाव के कवि रहे हैं, मृदुभाषी रहे हैं और ब्रजभाषा में इन्होंने रचना की। जैसा कि आप जानते हैं ब्रजभाषा माधुर्यपन लिए हुए है, तो श्रवण में भी और वाचन में भी दोनों ही रूप में उसमें माधुर्य झलकता है। तो उन्होंने ब्रजभाषा में साहित्य रचना की है, तो निश्चित तौर पर ही वो साहित्य प्रेमियों के लिए आनंदप्रद है, आनंद देने वाली है और ग्राह्य है। प्रेम और विरह के कवि है। सुजान से प्रेम करने के कारण, श्री कृष्ण से प्रेम के कारण इनकी कविताओं में प्रेम के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम से संबंधित ही काव्य रचना अधिकांश प्रेम और श्रृंगार के रूप में ही अधिकांश कविताएं देखने को मिलती है। और जब प्रेम से आहत हो जाते हैं तो विरह की कविताएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इनके काव्य में प्रेम, श्रृंगार, विरह सभी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। लाक्षणिक मुहावरों के माध्यम से अपने इष्ट देव को और अपने प्रेमी को ये अपनी बात सिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए लाक्षणिकता के माध्यम से भी ये अपनी बातें पदों के माध्यम से कहते हैं। तो ये लाक्षणिक भाषा भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है इनका। प्रेम और भक्ति के दर्शन भी इनके काव्य में संपूर्ण रूप से प्रेम और भक्ति के कवि हम कह सकते हैं इनको, विरह के कवि भी हम कह सकते हैं इनको। तो राधा और कृष्ण के माध्यम से इन्होंने अपनी पद रचना की है, अपने काव्य में इन काव्य रचना, पद रचना की है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा सुजान के रूप में राधा और कृष्ण दोनों को ही लिया जा सकता है, राधा के रूप में भी और कृष्ण के रूप में भी। ये दोनों सुजान के रूप में इनके काव्य में प्रदर्शित हुए हैं। इनके काव्य में आपने देखा है कि इन्होंने कवित्व के रूप में भी काव्य रचना की है, सवैया के रूप में भी, दोहा भी आपको देखने को मिलेगा। इनके छंदों में आपको काव्य, घनाक्षरी, कवित्व सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के दर्शन बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। प्राय इनके काव्य में सभी प्रकार के अलंकार देखने को मिलेंगे। उपमा, उपमेय, उपमान, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा सभी अलंकार आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। और इनके काव्य में आपको जीवन के विविध पक्षों का व्यापक रूप से चित्रण भी देखने को मिलेगा और विविध प्रकार के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रेम के बारे में ये कहते हैं कि प्रेम एक सामान्य चीज़ नहीं है, प्रेम हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ? प्रेम करने वाला बहुत ही पहुंचा हुआ तपस्वी होगा, वही प्रेम कर सकता है। इसी तरह प्रेम
निभाने वाला भी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ये कहते हैं नेह निभाह न जानत होत नेह की धार में काहे धसे। यदि प्रेम करना जानते ही नहीं हैं तो फिर प्रेम क्यों करते हो। ये आप सुजान के बारे में भी इसको कह सकते हैं और एक भक्त कवि के बारे में भी इसको आप ले सकते हैं कि यदि भक्त अपने आराध्य देव से सामान्य तौर पर प्रेम नहीं कर सकता तो उसकी भक्ति फिर अनन्य भक्ति नहीं है, उसे भक्ति करना नहीं आता है। इसी तरह प्रेमी भी यदि प्रेम करना नहीं जानता है तो फिर उस रास्ते पर उसको चलना नहीं चाहिए कि प्रेम सामान्य नहीं है। प्रेम तो एक परीक्षा की घड़ी है एक तरह से, कि प्रेम के बारे में एक स्थान पर वो कहते हैं कि प्रेम सामान्य नहीं है, आसान काम नहीं है, तलवार की धार पे धावनो है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। प्रेम का मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है, तलवार की धार पर चलने जैसा बहुत कठिन मार्ग है। इसी तरह भक्ति का मार्ग भी सामान्य मार्ग नहीं है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पर चलना आसान नहीं है, इस पर सिद्ध या पहुँचे हुए लोग ही चल सकते हैं। इनके काव्य में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू को सुधि सब भांतिन सो बेसुधी करती है। अर्थात कि जो सुजान है वे विभिन्न प्रकार से उनका प्रेम है, हर एक व्यक्ति को बेसुध कर देता है। शुद्ध बुद्ध आदमी प्रेम में जब व्यापक रूप से अपने को तन्मय कर लेता है, तल्लीन कर देता है व्यक्ति, तो वो बेसुध हो जाता है, उसे अपनेपन की अपने आप को भुला देता है। तो भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही मार्ग है कि श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में जो व्यक्ति अनुरक्त होते हैं वो अपने आप को भुला करके, अपने अस्तित्व को भुला कर ही उन्हें पा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके साहित्य में, इनके काव्य में आपको ज़्यादा कदम संपूर्ण जगह देखने को मिल जाती है। तो इस तरह इनके काव्य में विस्तार से हम इनके पदों की व्याख्या करेंगे तभी देखने को मिलेगा। ये घनानंद के बारे में एक सामान्य सी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इनके काव्य छंदों की व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। विस्तार से वहाँ और आपको जानकारी देखने को मिलेगी।